You cannot change your future, you can change your habits, and surely your habits will change your future. आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतें बदल सकते हैं, और निश्चिंत रूप से आपकी आदतें आपके फ्यूचर बदल देगी। सो हेलो गाइज, व्हाट्सएप, क्या हाल चाल आप सबके, कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को लेकर पूरा एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को हमेशा की तरह आज भी अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल नेक्स्ट एटियन में बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 40 है। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर, दैट इज लेक्चर नंबर 39 में हम लोगों ने लॉग स्टार्ट किया था, ठीक है जी, जिसमें हम लोगों ने जाना भैया कि लॉग क्या चीज़ होता है, ठीक है जी। यानी लॉग का इंट्रोडक्शन हम लोग जाना प्रीवियस लेक्चर, दैट इज लेक्चर नंबर 39 में, और उससे जुड़े कुछ अच्छे अच्छे सवालों की भी प्रैक्टिस किए थे। और आज के लेक्चर में हम लोग मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या करने वाले हैं, तो उससे जुड़े कुछ और अच्छे अच्छे सवालों की प्रैक्टिस करेंगे। देन डोमेन की चर्चा करेंगे लॉग की, और उससे जुड़े कुछ सवालों की प्रैक्टिस करेंगे। और जेड एलिमेंट्स में कैसे सवाल पूछे जाते हैं और जेड एडवांस में कैसे सवाल पूछे जाते हैं डोमेन से रिलेटेड और इस लॉग से रिलेटेड, तो उन सभी सवालों को आज के लेक्चर में करेंगे। और साथ ही साथ लॉग के ग्राफ के भी बारे में जानेंगे, ठीक है जी। तो आप लोग हो जाइए तैयार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पेन कॉपी निकाल लो और साथ में साथ लिखने का भी प्रयास करना, ठीक है जी। तो चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं और जानते हैं भैया क्या, तो लॉग। सर लॉग हम लोगों ने पिछले लेक्चर में इंट्रोडक्शन पढ़ लिया कि लॉग क्या चीज़ होता है, तो आज वहीं से स्टार्ट करते हैं। बताओ कि क्या आप लोगों ने लॉग जाना? बोलो भाई, लॉग में क्या जानते हो? अगर कोई बच्चा पूछ दे आपसे कि बताओ भाई व्हाट इज द लॉग, क्या है लॉग, क्या बताओगे? बोलो। जैसे मैं आपसे पूछूं कि इसका अर्थ क्या समझते हो मेरे भाई, लॉग ए टू द बेस बी, तो क्या बताओगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बोलो, क्या बताओगे? कि सर यह एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, यानी यह एक नंबर के बराबर है। बोला कौन सा नंबर? बोला वह नंबर जिसे आप b के पावर पे लिखोगे तो a प्राप्त होगा, ठीक है जी। क्या होगा? यानी सर यह वह नंबर के बराबर है जिसे आप बेस के पावर पे लिखोगे तो वैल्यू क्या देती है? बोला वैल्यू उसके आर्ग्यूमेंट के बराबर देता है, ठीक है जी। जैसे मान लीजिए एक पल के लिए कि यह जो नंबर है वो n के बराबर है, तो बोला यह जो नंबर होता है अगर इसके बेस दैट इज b के पावर पे लिखोगे तो क्या आएगा? a के बराबर आएगा, दैट इज आर्ग्यूमेंट के बराबर आएगा। यही कहानी हम लोगों ने पढ़ा था पिछले लेक्चर में, ठीक है जी। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। क्या ध्यान रखिएगा? कि लॉग a टू द बेस b इज इक्वल टू n हो तो a इज इक्वल टू बी का पावर n, a इज इक्वल टू बी का पावर n, a इज इक्वल टू बी का पावर n, ठीक है जी। क्या है? ध्यान देना, लॉग a बेस b इज इक्वल टू n हो तो यहाँ से क्या लिखेंगे? a इज इक्वल टू, लॉग कैसे हटेगा? a इज इक्वल टू b का पावर n हो जाएगा सर। जो इक्वल टू में है वो पावर आ जाएगा किसका? तो बेस का, ठीक है जी, ठीक है। चलिए इसे याद रखना। और इससे जुड़े कुछ हम लोग सवाल किए थे पिछले लेक्चर में, और आज की भी लेक्चर की शुरुआत यहीं से कर रहे हैं। कुछ और सवालों की प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहला ए रहा सवाल आपका स्क्रीन पे। तो आप क्या करना मेरे भाई कि क्वेश्चंस को साथ साथ लिखो और इससे पहले आप सोल्व करने का प्रयास करना, देन सोल्यूशन देखना, ठीक है जी। सवाल क्या है कि सिंप्लीफाई फर्स्ट log of log 16 बेस 4 और यहाँ मान लीजिए बेस 2 है, ठीक है जी। बोला मानना क्या सर? बेस 2 है। बोला ठीक है। चलिए इसे सिंप्लीफाई करो, जल्दी से वीडियो पॉज करो, सिंप्लीफाई करो। कुछ बच्चे के आंसर धड़ल्ले से निकल गए होंगे, सर ए रहा ये आंसर। चलिए जिन बच्चों से नहीं बना एक बार जरूर समझिएगा। जब भी ऐसा प्रश्न हो मेरे भाई, एक से ज़्यादा लॉग इन्वॉल्व हो, आर्गुमेंट में लॉग चलता चला जाए, तो ऐसे क्वेश्चंस में करना क्या कि इधर से आप सोल्व करना स्टार्ट करना, ठीक है जी। पहले इस लॉग को निपटाओ, यानी इस लॉग का जिसका बेस 2 है उसका आर्ग्यूमेंट इतना बड़ा बना है, दैट इज दिस लॉग, लॉग ऑफ 16 बेस 4। ये रहा इसका आर्ग्यूमेंट और ये रहा इसका बेस, ठीक है जी। तो पहले इसे बताओ कि यह कितने के बराबर है। बोला सर लॉग
16 बेस 4 है, यह एक नंबर के बराबर होगा, जिसे 4 के पावर पे लिखेंगे तो 16 आ जाएगा। यानी सीधा बताओ कि कितना वैल्यू रखें 4 के पावर पे कि 16 आ जाए। तो सभी बच्चे उठाकर फेंक रहे हैं सर 2। ठीक है जी, इसका वैल्यू क्या आ गया? 2 आ गया। log 16 बेस 4 का वैल्यू क्या आ गया मेरे भाई? 2 आ गया। ठीक है जी, और फिर यहाँ क्या हो जाएगा इसका बेस? 2। अब बताओ कि 2 का पावर कितना रखे कि 2 आए? तो कोई भी बच्चा बता देगा, दुनिया का हर एक बच्चा बता देगा सर 2 के पावर 1 रखोगे तो वैल्यू 2 आएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया मेरे भाई? 1 हो गया। ठीक है जी, चलिए इसे लिख लीजिए और बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो ये रहा भैया ये आपका अगला क्वेश्चंस, दैट इज सेकेंड नंबर। इसे भी सिंप्लीफाई करना है, ध्यान देना। क्या है सवाल कि log ऑफ log 512 बेस 2। ठीक है जी, यहाँ बेस दे दीजिए 3, यहाँ पे 2, यहाँ भी 2। ठीक है जी, चलिए इसे सिंप्लीफाई करिए। जल्दी से वीडियो पॉज करो और इसे सॉल्व करने की प्रयास करो। जल्दी सॉल्व करिए, एक बार ट्राई करिए खुद। कैसे करते हैं सॉल्व इसे कि सर पहले हम लोग को क्या करना होगा ना कि इधर से सॉल्व करनी होगी। ठीक है जी, बताओ भैया जो आपके सामने सबसे लास्ट में जो लॉग आपको दिखाई दे रहा होगा, log ऑफ 512 बेस 2, इसका आंसर क्या आएगा? 2 का पावर कितना दे कि 512 आ जाए? बोलो कितना देंगे? 2 का पावर अगर 9 करोगे ना तो क्या आ जाएगा? 512। सभी बच्चे जानते होंगे, नहीं तो फिर मल्टीप्लाई करके देख लेना। 2 इंटू 2 इंटू 9 बार क्या आ जाएगा? 512। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 9। ठीक है जी, तो क्या लिखोगे? log ऑफ, यहाँ पे हो गया ये log बेस 3 और इसका वैल्यू क्या निकाला हम लोगों ने? सर इसका वैल्यू हम लोगों ने 9 निकाला। ठीक है जी, पटक दो, इसका आर्ग्यूमेंट 9 हो गया। ठीक है, बोला ठीक है सर, आगे बताइए। बोला यहाँ बताओ कि 3 का पावर क्या दे कि 9 आ जाए? तो आंसर इज 2। तो इसका वैल्यू क्या हो गया? पूरा 2 हो गया। ठीक है जी, तो log बेस 2, इधर log बेस 2 और इसका वैल्यू क्या निकाला है आपने? इसका वैल्यू सर 2 आ गया। तो यहाँ लिख दो 2। अब बताओ 2 का पावर क्या रखे कि 2 आ जाए? तो आंसर इज 1। ठीक है जी, तो क्या लिखोगे? log ऑफ, यहाँ 1 हो गया बेस 2। चलिए अब 2 का पावर क्या रखें कि भैया 0 आ जाए? बोलो। तो बच्चे हल्ला करके बोल रहे हैं सर 2 का पावर 0 रखोगे तो 1 होगा। दैट इज आंसर इज 2। ठीक है जी, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? 2 नहीं सर 0। क्या हो गया? 0। ठीक है जी, तो इसे लिख लीजिए। चलो उम्मीद है कि आपने लिख लिया होगा। एक चीज और पढ़ाया गया था इसमें आपको, क्या बताया गया था कि log a बेस b एज डिफाइंड। ये डिफाइंड कब होता है? बोलो भाई डिफाइंड कब होता है? बोलो तुम ही बताओ क्या होता है, कब होता है डिफाइंड? जब बेस और आर्गुमेंट क्या होते हैं? बोलो 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 बोलो, सही बोल रहे हो। हाँ, क्या? बेस और आर्गुमेंट दोनों पॉजिटिव होना चाहिए और बेस का वैल्यू 1 भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, बोला ठीक है सर, इसका मतलब पढ़ रहे हो तुम? बोला बिल्कुल सर। चलिए क्या होता है? log a बेस b इज डिफाइंड व्हेन, कब? बोला जब आर्ग्यूमेंट भी पॉजिटिव हो एंड बेस भी पॉजिटिव हो एंड बेस का वैल्यू 1 के बराबर नहीं हो। ठीक है जी, तब ये डिफाइंड होता है। ये चीज़ें पता है आपको? नहीं पता है तो अब पता हो गया। ठीक है,
तो इस पे सवाले कैसे रहेंगे थोड़ा गौर मारिएगा, नजरें स्क्रीन पे रखिएगा और चीज़ों को समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है मेरे भाई? बोला ठीक है सर। चलिए सवाल कैसे रहेंगे ना कि आपसे सवाल ऐसे पूछा जाएगा कि फाइंड द डोमेन ऑफ फर्स्ट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू log 4 माइनस एक्स स्क्वायर बेस 5। ठीक है जी। क्या है कि इस फंक्शन का डोमेन बताइए। ठीक है जी, किस फंक्शन का? तो सर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर टू द बेस 5। ठीक है जी। क्या बताना है? डोमेन बताना है। तो बताओ भैया कि डोमेन क्या होता है, बोलो व्हाट इज द डोमेन। किसी फंक्शन की डोमेन क्या होती है? तो बोला डोमेन यह होता है फंक्शन का, यानी वो फंक्शन कहाँ पे डिफाइंड है, जिस एक्स के लिए वो फंक्शन डिफाइंड हो वह एक्स का वैल्यूज उस फंक्शन का क्या कहलाता है? बोलो डोमेन। गुड, वेरी गुड। क्या कहलाता है? डोमेन कहलाता है। ठीक है जी। यानी कि यह बताइए यह फंक्शन किस किस एक्स के लिए डिफाइन है। ठीक है जी। यह फंक्शन किस किस एक्स के लिए डिफाइन है, वह एक्स का वैल्यूज इस फंक्शन की क्या होगा? डोमेन होगा। बोला ठीक है सर। तो अब बताओ कि लॉग डिफाइंड कब होता है? बोला लॉग डिफाइंड तब होता है सर जब इसका आर्ग्यूमेंट और बेस दोनों पॉजिटिव हो और बेस का वैल्यू 1 भी नहीं होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि बेस का वैल्यू पॉजिटिव है, दैट इज 5। ठीक है जी। और दूसरी बात कि बेस का वैल्यू 1 भी नहीं है। ठीक है जी, बेस का वैल्यू 1 भी नहीं है। ये तो बात सही है। आप कोई भी एक्स का वैल्यू पुट करोगे बेस हमेशा 5 ही रहेगा। ठीक है जी, दैट इज हमेशा पॉजिटिव रहेगा। कोई भी एक्स का वैल्यू पुट कर दो इसमें बेस कभी 1 नहीं होगा, ना कभी नेगेटिव होगा, ना कभी 0 होगा, ये 5 का 5 ही रहेगा। ठीक है जी। परिवर्तन किस में होगा? बोला परिवर्तन सर आर्ग्यूमेंट में होगा जब एक्स का वैल्यू इसमें पुट करोगे तो। ठीक है। और बेस का वैल्यू आर्ग्यूमेंट का वैल्यू हमें क्या रखना है? पॉजिटिव होना चाहिए, तब क्या होगा? डिफाइन होगा लॉग। जैसे आप यहाँ पे अगर 10 रख दिया तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 4 में से 100 जाएगा तो -96। ठीक है जी, निगेटिव बन जाएगा। यानी कि कोई भी ऐसे जो मर्जी वैल्यू एक्स का नहीं पुट कर सकते, नहीं तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? ये डिफाइंड नहीं होगा। यानी इसे पॉजिटिव करवा कि पॉजिटिव कब होगा? उसी एक्स के लिए डिफाइन होगा। ठीक है जी। तो क्या लिखोगे? दिस इज ग्रेटर देन 0, 4 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 एंड बेस क्या होना चाहिए था? पॉजिटिव एंड बेस का वैल्यू 1 भी नहीं होना चाहिए। ये तो ऑलरेडी आपको दिखाई दिया। और अगर कोई भी एक्स का वैल्यू डालेंगे सर ये हमेशा सही होगा। ठीक है जी। तो बस इसे सोल्व कर लो, जो एक्स का वैल्यूज निकलेगा वही इसका डोमेन होगा। यहाँ से क्या करो कि माइनस कॉमन ले लो, तो एक्स स्क्वायर -4 इज ग्रेटर देन 0। जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? बोलो भाई, जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ तो क्या होंगे? बोलो साइन ऑफ इनइक्वलिटी क्या होगा? हाँ, चेंज हो जाएगा। गुड, क्या बात है भाई। जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाएगा। ठीक है जी। बोला ठीक है सर। अब इसे फैक्टराइज कर दो। क्या लिखोगे? x - 2 इंटू एक्स प्लस 2 इज लेस देन 0। अब यहाँ से क्या करो मेरे भाई, ध्यान देना, ये सब को जब सोल्व करोगे ना तो हमेशा क्या आएगा? रियल नंबर। रियल नंबर कहने का मतलब कि यहाँ पे कोई भी एक्स का वैल्यू पटकेंगे हमेशा क्या होगा? सेटिस्फाई करेंगे चीज़ें। तो बस इसे सोल्व कर लीजिए, यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालिए, जो आया वही आंसर। तो इनके रूट्स को नंबर लाइन पे प्लॉट करो असेंडिंग ऑर्डर में। साइन क्या चलेगा? प्लस माइनस प्लस। ध्यान देना, ये साइन हम लोग प्लस माइनस प्लस, दैट इज प्लस से कब स्टार्ट करते हैं? जब प्रत्येक लीनियर फैक्टर का एक्स का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होता है तब। ठीक है जी। ऐसा मत कि आँख बंद करके प्लस से स्टार्ट कर देना और यहाँ पे कोई लीनियर फैक्टर हो उसका एक्स का कोएफिशिएंट आप नेगेटिव में किए हुए हो। ठीक है जी। तो ऐसा मत करना मेरे भाई, नहीं तो आप गलती से गलती कर दोगे और आप अपने गलती को गलती नहीं मानोगे, कोसोगे कि सर ने ऐसा पढ़ाया था कि पहले ही राइट मोस्ट इंटरवल में पॉजिटिव पुट करना है। अक्सर बच्चे ऐसे कह देते हैं।
ठीक है, ध्यान देना, ये पॉजिटिव कब पुट करते हैं, जब प्रत्येक लीनियर फैक्टर में x का कॉफिशिएंट क्या होती है, पॉजिटिव होता है तब। ठीक है जी, बोलो समझ में आ रही है चीजें, हाँ या ना? हाँ, गुड। चलिए अब क्या करोगे कि सर कौन सा एरिया लेना है, तो निगेटिव वाला। इक्वल टू भी जीरो नहीं लगा हुआ, इक्वल टू जीरो कब देता, तो सर रूट्स पे, तो रूट्स पे क्या करना होगा, होलो सर्कल लगाना होगा कि रूट्स को इंक्लूड नहीं करनी है। एरिया हमें चाहिए निगेटिव वाला, तो ए रहा -2 से 2, तो क्या हो गया, x बिलोंग्स टू -2 ओपन से 2 ओपन तक। ठीक है जी, हैंस डोमेन ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू -2 ओपन से 2 तक। x का वैल्यू इतना ही आप पुट कर सकते हो, तब यह लॉगरिथमिक फंक्शन डिफाइन होगा। ठीक है जी, चलो इसे लिख लो जल्दी से। और ये रहा है आपका, आपके लिए सवाल स्क्रीन पे, साथ साथ लिखने का प्रयास करना, देने से सोल्व करने की भी प्रयास करना। फाइंड द डोमेन ऑफ फर्स्ट था, ठीक है जी। ये रहा है आपका सेकेंड, क्या निकालना, डोमेन ही निकालना, ध्यान देना। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू log ऑफ 7 बेस 5 माइनस एक्स। जल्दी से निकालिए भैया इसका डोमेन, जल्दी से निकालो सारे बच्चे, निकाल लिए हो, वाह। चलिए क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, बोलो, नहीं निकाले हो, नहीं निकाले हो तो निकालो जल्दी से। सर लॉग कब डिफाइन होता है, बोला जब इसका बेस पॉजिटिव हो और बेस 1 के बराबर नहीं हो और आर्गुमेंट भी पॉजिटिव हो। ठीक है जी, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि आर्गुमेंट पॉजिटिव है ही है, तो कंडीशन अब इस पे लगाओ, क्या है कि बेस पॉजिटिव होना चाहिए एंड बेस का वैल्यू 1 के बराबर भी नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, तो ये क्या आ गया बोलो, 5 इज ग्रेटर देन एक्स एंड इसे इधर बुला लोगे तो 4 हो जाएगा और x इधर चला जाएगा। दैट इज क्या कह सकते हो कि x का वैल्यू 4 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, एक क्या लिखा हुआ है, x इज लेस देन 5 एंड x नॉट इक्वल टू 4। x 5 से छोटा और 4 भी नहीं होना चाहिए, तो x बिलोंग्स टू -∞ से 5। जब ऐसा लिखा इससे, तो इसमें 4 भी आ गया। ठीक है जी, 4 को क्या करना है, हटाना है, तो ऐसे लिख दो, ये रहा आंसर। या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि -∞ से 4 ओपन यूनियन 4 से 5। ठीक है जी, 5 ओपन तक, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसमें भी 4 नहीं इंक्लूड किया गया है। ठीक है जी, तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे लिख लो, चलिए लिख लिया जाए इसे और बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो ये रहा 3 नंबर क्वेश्चंस। फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ x माइनस 1 अपॉन 7 माइनस एक्स टू द बेस 2x माइनस 3। ठीक है जी, क्या करना है, डोमेन निकालना है इसका, जल्दी से निकालो, वीडियो पॉज करो और एक बार फिर से स्टार्ट हो जाओ सॉल्व करने को। उम्मीद है कि आपने वीडियो को पॉज किया होगा और इसे ज़रूर ट्राई किए होंगे। ठीक है जी, चलिए ध्यान दीजिएगा कैसे सॉल्व करेंगे इसे। क्या निकालना है, इसका डोमेन निकालना है। ठीक है जी, तो लॉग डिफाइंड कब होता है, कंडीशन लगाओ। बोला सर इसका बेस और आर्ग्यूमेंट दोनों पॉजिटिव होना चाहिए और बेस का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए, तो क्या होगा कंडीशन, आर्ग्यूमेंट x माइनस 1 अपॉन 7 माइनस एक्स है, इसे क्या होना होगा, पॉजिटिव, एंड बेस को भी क्या होना होगा, पॉजिटिव, एंड बेस नॉट इक्वल टू 1। ठीक है जी, इन तीनों को सॉल्व करो और इंटरसेक्शन ले लेना, जो x का वैल्यू आएगा वही इसका डोमेन होगा। चलिए
यहाँ से क्या करो कि x का कोफिशिएंट पॉजिटिव बना लो, देन आप नंबर लाइन पे रूट्स को ड्रॉ करना। ठीक है जी, चलिए कॉमन ले लिया जाए, नहीं तो आप डायरेक्टली भी आप निकाल सकते हो इसका, डायरेक्ट रूट्स निकालो। क्या यहाँ से रूट्स आएगा 1 और यहाँ से क्या आएगा 7। ठीक है जी, लेकिन ध्यान देना यहाँ पे आप डायरेक्ट प्लस नहीं पुट कर सकते। अब चेक करना होगा कि जब 7 से बड़ा नंबर पुट करेंगे तो क्या होगा। जब 7 से बड़ा नंबर पुट करेंगे इसमें तो ये पॉजिटिव बनेगा और ये निगेटिव बन जाएगा, तो पॉजिटिव बाई निगेटिव यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा। ठीक है जी, जब 1 और 7 के बीच में कोई नंबर उठा के पुट करोगे, जैसे मान लीजिए 6 उठा लिया तो ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, ये पॉजिटिव बना और ये भी पॉजिटिव, 7 में से 6 गया तो पॉजिटिव, पॉजिटिव बाई पॉजिटिव पॉजिटिव। 1 से छोटा नंबर पुट करेंगे तो ये निगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव, तो निगेटिव बाई पॉजिटिव नेगेटिव। साइन कुछ इस प्रकार से चलेंगे। ठीक है जी, और हमें चाहिए पॉजिटिव वाला एरिया, तो ए रहा 1 से 7। तो यहाँ से आप डायरेक्ट क्या निकाल लिए, x बिलोंग्स टू 1 ओपन से 7 ओपन। ठीक है, अब इसे सॉल्व करो, क्या हो जाएगा 2x ग्रेटर देन 3, तो x ग्रेटर देन 3/2। यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो क्या होगा 2x नॉट इक्वल टू 3 + 1 4, x नॉट इक्वल टू 2। ठीक है जी, यानी x का वैल्यू 2 नहीं होना चाहिए, 2 छोड़कर कुछ भी हो जाए, यह इक्वेशंस क्या कह रहा है कि 2 छोड़कर कुछ भी हो जाए सेटिस्फाई करेगा। ठीक है जी, तब यहाँ से क्या करना होगा, इन तीनों से हम लोगों का इंटरसेक्शन लेना होगा। ए बोल रहा है कि 1 से 7 तक, ए बोल रहा है 3/2 से बड़ा, 3/2 कहने का मतलब 1.5, 1.5 से बड़ा इन्फिनिटिव तक जाओ। ए बोल रहा है 1 से 7, तो दोनों के बीच कॉमन क्या आएगा 3/2 से लेकर 7 ओपन तक। ठीक है जी, और ए बोल रहा है कि 2 नहीं होना चाहिए, तो 2 को हटा देना होगा। तो जब कॉमन ले लेंगे तीनों का, चलिए इसे 1 कह दिया जाए, इसे 2 कह दिया जाए और इसे 3 कह दिया जाए। ठीक है जी, तो 1 इंटरसेक्शन 2 इंटरसेक्शन 3 करोगे तो क्या आएगा, x बिलोंग्स टू 3/2 से 7 ओपन तक। ठीक है जी, तो इसमें 2 भी आ गया, 2 को मना किया है तो क्या करना, 2 को हटा देना। या तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि x बिलोंग्स टू 3/2 ओपन से 2 ओपन यूनियन 2 ओपन से 7 ओपन तक। ठीक है जी, ए रहा भैया आपका फाइनल आंसर। ठीक है जी, बोलो चीज़ें समझ में आया, हाँ या ना। चलिए आगे आते इसे लिख लीजिए, कुछ और सवालों की प्रैक्टिस करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और आपके लिए, कितने नंबर हुआ 3 नंबर। चलिए ये रहा है आपका 4 नंबर, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू log ऑफ 5 माइनस एक्स टू द बेस x माइनस 2। ठीक है जी, चलिए जल्दी से बताओ इसे सोल्व करके कि क्या होगा डोमेन। चलिए सोल्व किया जाए, तो क्या होता है सर कि बेस और आर्ग्यूमेंट दोनों पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है जी, एंड बेस का वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। इन तीनों को सोल्व किया जाए तो क्या बोल रहा है कि 5 इज ग्रेटर देन x एंड x, बोला यहाँ क्या लिखे हो सर, ग्रेटर देन 0 है। ठीक है जी, तो x ग्रेटर देन 2 एंड x नॉट इक्वल टू 3। ये क्या बोल रहा है कि x इज लेस देन 5, 5 से छोटा, एंड x इज ग्रेटर देन 2, ये बोल रहा है। ठीक है जी, एंड x नॉट इक्वल टू 3। बताओ इन तीनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा। जब एक नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे, ये रहा 2, ये रहा 3, ये रहा 5। ठीक है जी, पहला वाला क्या बोल रहा है, बोलो 5 से छोटा, दूसरा वाला क्या बोल रहा है 2 से बड़ा। ठीक है जी, क्या बोल रहा है 2 से बड़ा, और एक बोल रहा है कि 3 नहीं होना चाहिए। तो कॉमन पार्ट क्या आया बोलो,
ध्यान दीजिएगा, सही किया ना सोल्व इसे। 5 माइनस एक्स है, ठीक है जी, ग्रेटर देन 0, तो 5 ग्रेटर देन एक्स, दैट इज एक्स इज लेस देन 5, एक्स माइनस 2 पॉजिटिव, एक्स ग्रेटर देन 2 और एक्स ग्रेटर देन 2, ठीक है जी, सही है। चलो, और ये कॉमन पार्ट रहा 2 से 5, तो एक्स बिलोंग्स टू क्या लिखोगे 2 से 5, और इसमें क्या करना होगा 3 को हटा देना होगा क्योंकि 3 डोमेन के अंदर नहीं है। या तो इसे आप ऐसे लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू 2 से 3 ओपन यूनियन 3 से 5 ओपन, ठीक है जी, आप ऐसे भी आंसर छोड़ सकते हो। चलो इसे लिख लो। एक सवाल और आपके लिए, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स माइनस 3, ठीक है जी, और 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स। इसे सॉल्व करिए। कैसे सॉल्व करोगे बोलो कि सर x माइनस 3 पॉजिटिव होना चाहिए एंड 1 माइनस एक्स पॉजिटिव होना चाहिए और 1 माइनस एक्स नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए क्योंकि यह बेस में प्रेजेंट है। जब इसे सॉल्व करोगे तो क्या होगा x ग्रेटर देन 3 एंड इसे सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा x इज लेस देन 1, क्या आ जाएगा x इज लेस देन 1 एंड x नॉट इक्वल टू 2। बता इन तीनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, देख लो क्या क्या है, 1 2 3। पहला वाला क्या बोल रहा है, बोला पहला वाला बोल रहा है सर 3 से बड़ा, दूसरा वाला क्या बोल रहा है 1 से छोटा, ये रहा, दूसरा वाला क्या बोल रहा है 1 से छोटा, ठीक है जी। और एक क्या बोल रहा है कि 2 नहीं लेना है सर, क्या है 2 नहीं लेना है। चलिए बताइए क्या कॉमन पार्ट दिखाई दे रहा है, बोला कोई भी x का वैल्यूज कॉमन नहीं है इसमें, तो x बिलोंग्स टू 5, यानी कोई भी x का वैल्यूज यहाँ पे पुट करोगे तो ये लॉग जो है वो डिफाइन नहीं होगा, ठीक है जी। तो यह जो फंक्शन है वो कभी भी डिफाइंड नहीं है, किसी भी x के लिए डिफाइंड नहीं है, ठीक है जी। हैंस क्या लिख सकते हैं, हैंस दिस फंक्शन is not defined for any x, ठीक है जी, किसी x के लिए यह फंक्शन डिफाइंड नहीं है, ठीक है, इसे लिख लो। चलिए अब आपको मिलाते हैं जेड एलिमेंट्स के सवाल से। तो ये रहा भैया ये आपका जेड एलिमेंट्स का सवाल, क्या है जेड एलिमेंट्स 2019। क्वेश्चंस क्या है कि द डोमेन ऑफ द फंक्शन f of x is equal to 1 upon 4 minus x square plus log x क्यू माइनस एक्स टू द बेस 10 इज, ठीक है जी। सॉल्व करिए इसे, इसमें ऑप्शंस भी दिए गए थे। चलिए ऑप्शन दे दूं, चलो लो भाई लिख लो। क्या है कि -1, 0 यूनियन 1 से 2 यूनियन 3 से इन्फिनेटिव, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर बी -2 से -1 यूनियन 0 से 1 यूनियन 2 से इन्फिनेटिव। ऑप्शन नंबर सी -1 से 0 यूनियन 1 से 2 यूनियन 2 से इन्फिनेटिव। ऑप्शन नंबर डी
1 से 2 यूनियन 2 से 3। चलिए ये रहा है ऑप्शन आपका। तो बताइए सॉल्व करके इसे कि क्या आंसर आएगा। जल्दी से वीडियो पॉज करो और एक बार खुद ट्राई करो। चलिए उम्मीद है कि आपने वीडियो को पॉज किया होगा और इसे ज़रूर ट्राई किए होंगे। बोलो भाई क्या आपने ट्राई किया, सॉल्व किए हो, क्या आंसर आया, बोलो। चलिए ध्यान दीजिएगा, आप अपना आंसर मिलाने का प्रयास ज़रूर करिएगा कि आपका आंसर क्या आया। क्या है फंक्शन यहाँ पे? सर यहाँ पे जो फंक्शन है ना एफ ऑफ एक्स 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ एक्स क्यू माइनस एक्स टू द बेस 10। ठीक है जी, इसका डोमेन निकालना है, यानी यह फंक्शन किस एक्स के लिए डिफाइन है। तो इसमें दो फंक्शंस ऐड किए गए, एक ये फंक्शन है और एक लॉगरिथमिक फंक्शन है। ठीक है जी, तो जब दो फंक्शन एडिशन में हो तो उसका डोमेन हम लोग कैसे निकालते हैं? बोला सर उसका डोमेन के लिए क्या करो ना कि पहले आप इसका डोमेन निकाल लो और इसका डोमेन को D1 कह दो और इसका डोमेन को D2 कह दो। दोनों का इंडिविजुअली डोमेन निकालिए और देन फाइनल डोमेन लिखने के लिए, दैट इज डोमेन ऑफ फंक्शन लिखने के लिए क्या करना होगा? D1 इंटरसेक्शन D2 करनी होगी। ठीक है, ये कहानी आप जानते हैं। ठीक है, क्या करो पहले इसका डोमेन निकालो। तो फॉर D1 के बारे में बात करते हैं। फॉर D1 क्या होगा बोलो? एक कब डिफाइन होगा? बोला सर इसमें कोई भी x का वैल्यू पटकोगे ये हमेशा डिफाइन है, लेकिन ध्यान देना कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। तो ये 0 कब होगा वहाँ बचा लो, यानी क्या बचा लो कि 4 माइनस एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में बैठा हुआ है। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? एक्स स्क्वायर किधर भेज दो, लेकिन लिख इधर रहा हूँ, ध्यान देना। तो एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू 4, देयरफॉर एक्स नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो x का वैल्यू प्लस माइनस 2 नहीं होना चाहिए, इसके छोड़कर सब कुछ होना चाहिए। ठीक है, वहाँ पे डिफाइन है। तो बस x का वैल्यू प्लस माइनस 2 नहीं होना चाहिए। अब क्या बात करते हैं हम लोग? फॉर D2 दैट इज डोमेन 2, ये लॉग डिफाइन कब होगा? बोला सर लॉग डिफाइन तब होता है जब आर्ग्यूमेंट और बेस दोनों पॉजिटिव हो और बेस का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए। तो आपको दिखाई दे रहा होगा मेरे भाई कि सर जो यहाँ पे बेस है ना वो पॉजिटिव है और ये 1 के ही बराबर नहीं है। तो बस कंडीशन किस पे लगाओ? आर्ग्यूमेंट पे। क्या लगाओगे कि जो आर्ग्यूमेंट में बैठा है उसे पॉजिटिव कर दो। ठीक है, चलिए इसे सोल्व करिए। क्या करोगे? एक्स कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0। इसे जब फैक्टराइज करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0। अब इनके रूट्स को नंबर लाइन पे प्लॉट करिए। क्या है रूट्स? -1 0 1। साइन क्या चलेगा? प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, बोला ठीक है सर। चाहिए कौन सा एरिया? पॉजिटिव वाला। तो ए रहा और ए रहा। ठीक है जी, इक्वलिटी नहीं लगा हुआ है इसलिए जो रूट्स है उनको भी इंक्लूड नहीं करना है। तो यहाँ से क्या हो गया आंसर? एक्स बिलोंग्स टू, दैट इज आप D1 लिख दो डायरेक्ट। क्या गया? एक्स बिलोंग्स टू -1 से 0 यूनियन 1 से इन्फिनिटिव। और ए रहा है आपका D2 नहीं D1। तो ए सर D2 है ना। अब फॉर फाइनल डोमेन, फॉर फाइनल डोमेन दैट इज डोमेन ऑफ फंक्शन एफ, क्या करना होगा कि D1 इंटरसेक्शन D2 करिए। ए क्या बोल रहा है? पूरा रियल नंबर, बस उसमें केवल प्लस माइनस 2 को हटा दो। ए क्या बोल रहा है? -1 से 0 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, तो कॉमन यही आएगा। लेकिन इसमें जो क्या गया प्लस माइनस 2, तो इसको हटा दो भैया। ठीक है जी, इसमें क्या आ गया? 2 आ गया ना, -2 तो पीछे छूट गया, -2 इंक्लूड ऑलरेडी नहीं है इसमें।
इसमें 2 आ गया तो 2 को हटाना होगा। तो क्या करना होगा 2 को हटाने के लिए? तो एक तो तरीका ऐसा है कि x बिलोंग्स टू -1 से 0 यूनियन 1 से इन्फिनेटिव -2 कर दीजिए। ठीक है जी। या कैसे लिख सकते हो कि x बिलोंग्स टू -1 से 0 ओपन यूनियन 1 से 2 यूनियन फिर 2 से इन्फिनेटिव लिख दो। ठीक है जी, ये रहा आंसर। आप यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन ऑप्शंस दिए गए हैं तो आपको वहाँ तक जाना होगा जहाँ तक आपको ऑप्शंस ले जाना चाह रहा है। ठीक है जी, देख लो कौन से ऑप्शन सही हैं। तो -1 से 0 ठीक है जी, 1 से 2 ठीक है जी, 3 से इन्फिनिटी बोल रहा है, गलत बात। ये -2 से, तो ये गलत हुआ, ये गलत हुआ। ये क्या -1 से 0 यूनियन 1 से 2 यूनियन 2 से इन्फिनिटिव, दिस इज करेक्ट आंसर। ये गया काम से। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी, चलिए इसे लिख लीजिए और उम्मीद है कि ये काफ़ी बच्चे से बन भी गया होगा ये सवाल। चलो इसे लिख लो। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे कि ऐसे डोमेन से सवाल पूछे जा सकते हैं आपका जेडोली मेंस में। ठीक है जी, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं भैया टाइप्स ऑफ लॉग। क्या जानने वाले हैं? टाइप्स ऑफ लॉग। चलिए ध्यान दीजिएगा। क्या पढ़ने वाले हम लोग? टाइप्स ऑफ लॉग। ठीक है जी, तो इसमें 2 तरह का लॉग होता है। पहला कॉमन लॉग, जो लॉग यहाँ पर है मेरे भाई, सपोज करिए कि इस प्रकार से y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x बेस a। ठीक है, क्या है? y इज इक्वल टू लॉग x टू द बेस a। कॉमन लॉग क्या चीज होता है? क्या है कॉमन लॉग? बोला कि अगर जो बेस है a, अगर a का वैल्यू 10 हो जाए देन y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x बेस 10 इज कॉल्ड कॉमन लॉग। जैसे आप एक्सपोनेंशियल में पढ़े थे ठीक उसी प्रकार से ये भी होगा। तो जब बेस 10 हो जाएगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? कॉमन लॉग। ठीक है जी, ध्यान देना। इसे आप ध्यान में रखना कि जो यहाँ पे लिखा गया है ना कि लॉग ऑफ x बेस 10, इसे आप केवल लॉग x लिख सकते हो। जब बेस नहीं दिया हो तो समझना कि बेस क्या है? 10 लिखा है। ठीक है जी, ऐसे आप लिख सकते हैं। और फॉरेन बुक में आपको ऐसे भी दिखाई देगा कि LGX। ठीक है जी, अभी आमतौर पे आपको ये 2 सिंबल्स देखने को मिलेंगे कॉमन लॉग में, और ये आपका ज़्यादातर फॉरेन बुक में दिखाई देगा। ठीक है, बोला ठीक है सर। यानी जब भी बेस मेंशन नहीं हो, केवल ऐसे लिखा हो, इसका मतलब समझना कि बेस कितना लिया गया? 10 लिया गया है। ठीक है, इन अर्थमेटिक में बात करूं तो जब भी बेस नहीं दिया हो तब क्या समझना? बेस क्या दिया गया है? 10। जब ऐसा लिखा हो तो क्या समझेंगे कि सर बेस क्या है? 10 है। ठीक है, चलिए अब दूसरा क्या है मेरे भाई? तो नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग ध्यान दीजिएगा क्या होता है। बोला अगर जो बेस है a वो e हो जाए। e क्या? नेपियर कांस्टेंट, जो इरेशनल नंबर है। ठीक है जी, एक्सपोनेंशियल में बताया था। बोलो याद है चीज़ें? याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तब समझ लेना ये क्या है? इरेशनल नंबर। नेपियर कांस्टेंट भी इसे बोलते हैं, या तो आइलर नंबर्स भी बोलते हैं इसे। इसका वैल्यू अप्रोक्स क्या होता है?
2.71 होता है, ठीक है जी। यानी आप कह सकते हो कि 2.7 से बड़ा और 2.8 से छोटा, ठीक है जी। ये चीज़ें आपको लिखाया गया था। चलिए, अगर बेस ई हो जाए देन y इज इक्वल टू लॉग x बेस ई इज कॉल्ड नेचुरल लॉग। क्या कहलाएगा? नेचुरल लॉग कहलाएगा, ठीक है जी। बोला ठीक है सर। यहाँ पर क्या है मेरे भाई कि जब ऐसा हो, ऐसा लिखा हो लॉग x बेस ई, तो आप इसे कैसे लिख सकते हो? ध्यान देना, आप इसे ऐसे लिख सकते हो ln x, ठीक है जी। ln x कहने का मतलब कि log x बेस ई है, ठीक है। log x बेस ई कहने का मतलब ln x, इसे शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जब भी कभी ऐसा लिखा हो, कैसा? ऐसा ln a, इसका मतलब क्या समझेंगे कि log a बेस ई लिखा है। बोलो दिखाई दे रहा है? बोलो हाँ सर। जब भी ऐसा लिखा हो कि ln b, इसका मतलब क्या समझेंगे कि log b बेस ई है, ठीक है जी। ln y, इसका मतलब क्या समझेंगे कि ln नहीं, log में कैसे लिखोगे? log y बेस ई, ठीक है जी। ln z, इसका मतलब क्या समझेंगे कि log z बेस ई, ठीक है जी। जब ln में लिखा हो इसका मतलब बेस क्या है? ई है। और जब कैलकुलस में बेस नहीं दिया गया होगा लॉग में, तो आपको क्या करना होगा? लॉग ई लेना होगा, ठीक है जी। इन अर्थमेटिक में आपको क्या करना होगा कि जब बेस नहीं मेंशन होगा तो बेस आपको 10 लेकर बनाना होगा। तो इसे लिख लो। ये दो टर्मिनोलॉजी चीज़ें हो गई, टाइप्स ऑफ लॉग, कॉमन लॉग और नेचुरल लॉग, ठीक है। क्या समझें कि जब बेस मेंशन नहीं होगा तब इन अर्थमेटिक में आपको क्या करना होगा? सवालों को सोल्व करने के लिए बेस 10 लेकर आप सोल्व कर लेंगे। और कैलकुलस में क्या करनी होगी कि जब बेस मेंशन नहीं होगा तो हम लोग बेस क्या कंसीडर करेंगे? ई, ठीक है। ई क्या है? इरेशनल नंबर, या तो नेपियर कांस्टेंट इसे भी बोलते हैं। ई का वैल्यू अप्रॉक्स 2.71 से 2.71 होता है। दैट इज आप कह सकते हो कि ई का वैल्यू 2.7 से बड़ा और 2.8 से छोटा होता है, ठीक है। बोला ठीक है सर। और अगर जेडबलई एग्जाम के बारे में बात करें तो जो उसमें जो क्वेश्चंस पूछेंगे मेरे भाई, तो उसमें हमेशा बेस मेंशन होता है, ठीक है। और अगर बेस मेंशन नहीं हो, अगर बेस उसमें मेंशन नहीं हो तो उसमें कोई भी बेस रखकर आप बना सकते हो, यानी उसका कोई ज़रूरत नहीं होगा, तभी मेंशन नहीं होगा बेस, ठीक है। तो जेडबलई मेंस में बेस हमेशा मेंशन होंगे, और जब नहीं मेंशन होगा तो इसका मतलब कि उसका कैलकुलेशंस की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो इसे लिख लो, उसे भी हम नोट में लिख देता हूँ। क्या है? इफ बेस इज नॉट मेंशन देन by convention take it 10 in arithmetic and take it a in calculus, ठीक है जी। सेकेंड नंबर, इन जेडबलई एग्जाम बेस इज ऑलवेज मेंशन बेस क्या होता है? ऑलवेज मेंशन होता है, ठीक है जी। अगर इसमें बेस मेंशन नहीं हो, इफ बेस इज not mention then it will not be required for
कैलकुलेशन, यानी फिर इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है कैलकुलेशंस करने की। वहाँ पे आप कोई भी बेस रख के जब कैलकुलेशन करोगे आंसर सेम ही आएगा। दैट इज आप एज्यूम कर लेना वहाँ पे बेस की के है, ठीक है। जब सॉल्व करोगे तो सेम आएगा, यानी सभी बेस के लिए वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। चलिए इसे लिख लो और इसी बेसिस पे आपको एक शानदार सा क्वेश्चंस देते हैं मेरे भाई, इसे आप सॉल्व करने की प्रयास करिएगा। क्या है वो सवाल कि इफ ln a अपॉन b माइनस सी इज इक्वल टू ln b अपॉन c माइनस a इज इक्वल टू ln c अपॉन a माइनस b, then the value of a to the power b square plus bc प्लस सी स्क्वायर इंटू b का पावर a स्क्वायर प्लस ac प्लस सी स्क्वायर इंटू c का पावर a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर एज, यानी इंटीजर टाइप का सवाल हो गया। किसका वैल्यू बताइए क्या होगा, ठीक है जी। बोलो इसका वैल्यू क्या होगा, सॉल्व किया जाए इसे। वीडियो पॉज करो और एक बार फिर से लग जाओ इसे सॉल्व करने को, ठीक है जी। चलिए वीडियो पॉज किया जाए और इसे सॉल्व किया जाए। एक बार खुद आप ट्राई करें, देन सॉल्यूशंस देखिए। चलिए उम्मीद है कि आपने वीडियो को पॉज किया होगा और इसे ट्राई जरूर किए होंगे। बोलो भाई क्या आपने ट्राई किया, क्या सॉल्व करने की प्रयास किए हो? चलिए अगर प्रयास किए हैं तो आप अपना आंसर मिलाने का प्रयास करिएगा, ठीक है। और जिन बच्चे से नहीं बना तो नजरें स्क्रीन पे रखिएगा और चीज़ों को समझने का प्रयास करिएगा। ध्यान दीजिए कि ऐसे सवालों को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। पहली बात कि आपको ऐसे सवालों से मुलाकात हुई होगी, यानी इस टाइप के कि जब तीन चीज़ें बराबर में दिए गए हों तो उसे हम लोग क्या करते हैं कि कुछ एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि भैया ये के बराबर है, ठीक है जी। ऐसे ही करते हैं ना। बोला हाँ सर। तो क्या करो यहाँ पे कि जो ln a अपॉन b माइनस सी इज इक्वल टू ln b अपॉन c माइनस a इज इक्वल टू ln c अपॉन a माइनस b, इसे आप मान लीजिए कि k, ठीक है जी। लेट कर लीजिए कि ये k है, ठीक है। बोला ठीक है सर। अब बारी बारी से इनके बराबर इसको करिए और इसके बराबर इसके करिए, इसके बराबर इसके करिए। क्या करिए कि ln a अपॉन b माइनस सी इज इक्वल टू के लिखो, ठीक है। फिर ln b अपॉन c माइनस a इज इक्वल टू के लिखो, और क्या लिखो कि ln c अपॉन a माइनस b इज इक्वल टू के लिखो, ठीक है। यहाँ से बताओ कि ln a क्या निकल गया, ln a इज इक्वल टू ln a को तुम क्या लिखोगे बोलो। चलो अगले स्टेप में लिखना। ln a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k इंटू बी माइनस सी। यहाँ से ln b क्या निकल जाएगा, k इंटू सी माइनस ए। ln c क्या निकल जाएगा मेरे भाई, k इंटू ए माइनस बी, ठीक है जी। यहाँ तक बोला ठीक है सर। ln a कहने का मतलब सर इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं log a बेस e, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, log a टू द बेस e। बोला ठीक है सर। चलिए इज इक्वल टू के इंटू बी माइनस सी। यहाँ से इसे भी लिख दो log b बेस e इज इक्वल टू, यहाँ क्या होगा k इंटू सी माइनस ए। ये क्या है log c बेस e इज इक्वल टू k इंटू ए माइनस बी। बोलो यहाँ तक कोई समस्या, कोई आपत्ति, कोई विपत्ति? बोला नहीं सर। नहीं है तो अच्छी बात है। बोलो दिखाई दे रहा है, हाँ या ना? एक बार चेक कर लेता हूँ भैया। बोला हाँ सर दिखाई तो दे रहा है।
चलिए अब यहाँ से बताओ कि a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू ई का पावर जो बराबर में लिखा गया है, यही होता है ना। बोला हाँ सर, इसे क्या लिखोगे, ई का पावर k इंटू बी माइनस सी। यहाँ से b क्या निकल जाएगा, ई का पावर k इंटू सी माइनस ए। सी इज इक्वल टू ई का पावर k इंटू ए माइनस बी। तो आप ए बी सी तीनों का वैल्यू निकाल लिया, इसमें पटक दो। हमें चाहिए क्या, किसका वैल्यू बोलो, नाउ किसका वैल्यू चाहिए, ए का पावर बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर इंटू बी का पावर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या लिखा हुआ है जी देखो वहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस ए सी प्लस सी स्क्वायर इंटू सी का पावर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। ए का वैल्यू आपने निकाल के बैठा हुआ है, वी का वैल्यू निकाल कर बैठा हुआ है, सी का वैल्यू निकाल कर बैठा हुआ है, पटक दो और सिंप्लीफाई करो, इसे और छोटा किया जाए। यार नेक्स्ट पेज में ऐड किया जाए इसे, ठीक है जी। चलिए ध्यान दीजिएगा, बोलो क्या लिखे थे यहाँ पे कि सर ए का पावर बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर इंटू बी का पावर सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर, ठीक है जी। मिलाते जाना आप, सी का पावर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ें हैं और ए और बी का वैल्यू आपने निकाल कर बैठा हुआ है। बताओ ए का वैल्यू क्या है, पटक दो यहाँ पे, चेक कर लो क्या ए का वैल्यू, ई का पावर के इंटू बी माइनस सी, ठीक है जी। बी का वैल्यू क्या है, ई का पावर के इंटू सी माइनस ए। सी का वैल्यू क्या है, ई का पावर के इंटू ए माइनस बी। चलिए ए और बी और सी का वैल्यू रख दिया जाए। क्या था ए का वैल्यू, ई का पावर के इंटू बी माइनस सी, और इसका होल पावर क्या है मेरे भाई, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर इंटू यहाँ पे बी का वैल्यू क्या था, ई का पावर के इंटू सी माइनस ए, ये बी का वैल्यू हुआ। होल पावर क्या है, सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर इंटू सी का वैल्यू क्या था, ई का पावर के इंटू ए माइनस बी, इस सी का वैल्यू रखा। इसका होल पावर क्या है बोलो, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है जी। बोला ठीक है सर। चलिए अब क्या है, ई का पावर दिस और इसका होल पावर दिस क्या हो जाएंगे, पावर से पावर टकरा जाएंगे, दैट इज मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, ई का पावर के इंटू बी माइनस सी इंटू बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर इंटू यहाँ से क्या हो जाएगा, ई का पावर के इंटू सी माइनस ए इंटू ए, पावर से पावर जब मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर भी लिख दो यहाँ। फिर यहाँ क्या माहौल बनेगा कि ई का पावर के इंटू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है जी। ए वाले फार्मूले से सबको लिख दिया, ए का पावर एम होल पावर एन, फार्मूला क्या कहता है, ए का पावर एम इंटू एन, ठीक है जी। तो ई का पावर दिस, इसका होल पावर दिस, पावर से पावर मल्टीप्लाई हो गए, सब में वही कहानी हुआ। यहाँ तक क्लियर है, बोलो हाँ या ना, बोला हाँ सर। चलिए अब बताना इसे आप क्या लिखोगे। एक आप फार्मूला पढ़े हैं ए क्यू माइनस बी क्यू का, क्या पढ़े हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू का, ध्यान दीजिएगा। ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला पढ़े हैं, क्या है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर,
ठीक है जी, इसे पढ़े हो? बोलो हाँ या नहीं। बोला हाँ सर। बोला याद है? बोला याद है। नहीं याद है तो अब याद हो गया, ठीक है। बोला ठीक है जी। क्या है ए क्यू माइनस बी क्यू का, कि इन दोनों का डिफरेंस ए माइनस बी, ठीक है जी। फिर क्या है ए स्क्वायर, फिर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। ध्यान दो यहाँ पे क्या है बी माइनस सी, फिर बी का स्क्वायर, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई किया गया बी सी प्लस सी स्क्वायर। तो इसे क्या लिख सकते हो बी क्यू माइनस सी क्यू। बोलो चमका या नहीं चमका? बोला चमक गया सर। ये क्या लिखा हुआ है बी क्यू माइनस सी क्यू इंटू ई का पावर के इंटू ये क्या लिखा हुआ मेरे भाई सी माइनस ए इंटू सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर। दैट इज इसे क्या लिख सकते हो कि सी क्यू माइनस ए क्यू इंटू ई का पावर के इंटू क्या है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये तो यही चीज़ लिखा हुआ है। दैट इज इसे क्या लिख सकते हो ए क्यू माइनस बी क्यू। मेरे ख्याल से चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक, ठीक है। अब क्या करो, बोला सर बेस सेम है ई तो पावर क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे। तो क्या लिखोगे ई का पावर के इंटू बी क्यू माइनस सी क्यू प्लस के इंटू सी क्यू माइनस ए क्यू प्लस के इंटू ए क्यू माइनस बी क्यू, ठीक है जी। अब क्या करो कि के कॉमन ले लो। जब के कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा यहाँ पे बी क्यू माइनस सी क्यू, यहाँ क्या बचा सी क्यू माइनस ए क्यू प्लस ए क्यू माइनस बी क्यू। बी क्यू से बी क्यू चला गया, सी क्यू से सी क्यू चला गया, फिर माइनस ए क्यू से प्लस ए क्यू चला गया, ठीक है जी। सारी चीज़ें कट गए, बचा क्या सर ई का पावर के और इसके अंदर जीरो, तो के इंटू जीरो ई का पावर जीरो, ई का पावर जीरो क्या आएगा बोलो 1। तो ए रहा भैया ये आपका फाइनल आंसर, ठीक है जी। तो इसे लिख लो, पहले आप यहाँ से लिखिए, इसे लिखिए, वीडियो पॉज करो और लिखो, और इसे लिखो। कुछ बच्चे तो साथ साथ में ही लिख लिए होंगे या खुद बना लिए होंगे, है कि नहीं? बोलो भाई बनाए थे आप? चलो नहीं बनाए तो लिख लीजिए, बनाए तो अच्छी बात है। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा क्या जानने वाले अब हम लोग, ग्राफ ऑफ लॉग। ग्राफ ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। चलिए ध्यान दीजिएगा, जो हम लोग ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं, ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x बेस a, ठीक है जी। इसका ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं लॉग x बेस a। सबसे पहले बताओ मेरे भाई कि y इज इक्वल टू लॉग x बेस a लिखा है, इसे आप क्या लिख सकते हो? तो सर x इज इक्वल टू ए टू द पावर y हो जाएगा, यानी जो इक्वल टू में है वो बेस का पावर हो जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ से क्या निकल गया x इज इक्वल टू ए टू द पावर y। तो ये कैसा फंक्शन है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और इसका ग्राफ आप ड्रॉ किए हो, y इज इक्वल टू ए टू द पावर x का ग्राफ आप ड्रॉ किए हैं। बोलो ड्रॉ किए हो ना? बोला हाँ सर। तो ये कुछ उसी प्रकार का ग्राफ आएगा, लेकिन यहाँ पे चेंज है, क्या है x और y चेंज है, इंटरचेंज है। यहाँ पे क्या है x है, यहाँ y है। इसमें क्या है इधर y था सर और इधर x था, ठीक है। तो थोड़ा सा डिफरेंस होगा ग्राफ में भी। कैसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे? तो इसमें भी आपको दो केस बनाना होगा। केस नंबर 1, जब बेस 1 से बड़ा हो, जब बेस 1 से बड़ा हो तब y इज इक्वल टू लॉग x बेस a का ग्राफ कैसा आएगा? एक तो तरीका आपका वही है कि बेस का कोई भी वैल्यू 1 से बड़ा पुट कर लो। जैसे 1 से बड़ा पुट कर लेंगे आप क्या y इज इक्वल टू लॉग x बेस जैसे 2 पुट कर लिया,
ठीक है जी, और इसका ग्राफ ड्रॉ कर लो। तो जो इसका ग्राफ का नेचर आएगा वही सारे ग्राफ का नेचर आएगा, ठीक है जी, जिनका बेस 1 से बड़ा होगा। जब इसे सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2 का पावर y। आपका तरीका पता है कि बॉक्स बनाएंगे, x और y के वैल्यू पटकेंगे और वहाँ से क्या करेंगे, एक्स वाई प्लेन में उन सभी कोऑर्डिनेट को लोकेट करेंगे, देन ज्वाइन करेंगे, जो शेप बनेगा इसका ग्राफ होगा, ठीक है जी। तो ये बचपन की कहानी थी, ये चीज़ें आपको आता भी होगा तो आप इसे ड्रॉ कर लेना ग्राफ को। मैं यहाँ पे धड़ल्ले से ग्राफ बना देता हूँ और इसे याद रखना, ठीक है जी। जितने भी आपको बेसिक में ग्राफ बताए जा रहे हैं उन सभी ग्राफ को क्या करना, दिमाग में रखना, याद रखना। ये सारे फंडामेंटल ग्राफ हैं और आगे आपको काम आएगा जब फंक्शन पढ़ेंगे तब, ठीक है जी। बोला ठीक है सर। जब बेस 1 से बड़ा होगा तो इसका ग्राफ क्या आएगा, बोलो। जो इसका ग्राफ आएगा मेरे भाइयों कुछ इस प्रकार से आएगा। बेस क्या है, 1 से बड़ा है तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से चलेगा, ठीक है। ध्यान देना, कट कहाँ किया, तो सर एक्स एक्सिस पे रहने वाला पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 होता है। जब y 0 हो जाएगा तो x क्या निकलेगा, बोलो। इधर 0 हो गया तो x इज इक्वल टू a टू द पावर 0 दैट इज 1। ए रहा 1,0, ठीक है जी। आप यहाँ से यह बता सकते हैं कि इसका डोमेन क्या है, बोलो डोमेन क्या होगा इसका। यानी x का वैल्यू कहाँ तक कवर किया है, देख रहे हैं, पॉजिटिव वाले में ही, ठीक है जी। 0 को भी इंक्लूड नहीं किया है। 0 पे 0 तरह जाता हुआ दिखाई दे रहा है लेकिन 0 पे एग्जैक्ट नहीं जाएगा ग्राफ इसका। तो 0 ओपन से इन्फिनिटिव तक, ये रहा x का वैल्यू दैट इज डोमेन। रेंज अब बताइए, तो आपको रेंज दिखाई दे रहा होगा कि -इन्फिनिटिव से +इन्फिनिटिव, ये ऐसे इंक्रीज करता चला जाएगा। तो इसका रेंज पूरा रियल नंबर हो गया, ठीक है जी। दूसरा केस क्या है मेरे भाई, केस नंबर 2, कि जब बेस इसका जो है वो 1 से छोटा हो जाए और बेस तो पॉजिटिव होना ही है दैट इज 0 से बड़ा, तब इसका जो ग्राफ होगा ना, वो कैसा आएगा, ध्यान दीजिएगा। तरीका आपको मालूम है ना कैसे सॉल्व करना है, कैसे बनाना है इसे ग्राफ। इसे तो अभी आप तुरंत याद रख लो, चीज़ों को बनाने का प्रयास करो, 1-2 बार बनाओगे चीज़ें क्लियर हो जाएगी। लेकिन अब जानना चाहते हो कि आया ही कैसे, तो आपका वही तरीका है, बॉक्स वाला बनाना, पॉइंट को ज्वाइन करना, जो शेप बनेगा वही होगा, ठीक है जी। बोला ठीक है सर। चलिए, तो जब 0 से 1 के बीच में बेस होगा तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से आएगा, ठीक है। ये क्या रहा, 1,0। ये ग्राफ कब है, जब बेस का वैल्यू 1 से छोटा है तब। यहाँ भी क्या है, डोमेन बताओ। बोला डोमेन सर 0 से इन्फिनिटिव है, ठीक है जी। रेंज क्या है मेरे भाई, -इन्फिनिटिव से +इन्फिनिटिव दैट इज पूरा रियल नंबर। तो अभी जितने भी बेसिक में ग्राफ बताए गए हैं उसे आप एक पल के लिए माइंड में रखना। जब कोई चीज़ आपसे पूछे, कोई पूछे आपसे कि बताओ भैया log x का ग्राफ क्या होगा जब बेस 1 से बड़ा है तब, या e टू द पावर x दैट इज एक्सपोनेंशियल की ग्राफ, या फिर मॉड की ग्राफ, ठीक है जी, या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की ग्राफ, किसी भी ग्राफ पूछे तो आप धड़ल्ले से बता दो, बना दो, ये फंडामेंटल ग्राफ है, ठीक है जी। इसे आप ट्राई जरूर करना 1-2 बार। ऐसा करना कि एक चार्ट बनाना पेज का जिसमें सारे फंडामेंटल का ग्राफ जो बनाए गए हैं उसे आप उसमें शॉर्ट नोट्स की तरह बना लेना, ठीक है जी। जब प्रैक्टिस करोगे तो चीज़ें आपको समझ में आ जाएगा और आगे जब ग्राफ से यूज करके सवालें बनाएंगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। बोला ठीक है सर। चलो इसे लिख लो। ध्यान देना, बेस 1 से बड़ा कोई भी दे दे बेस यहाँ पे और ग्राफ बनाने को कहे तो आप धड़ल्ले से ऐसा ही बनाना, ठीक है जी। जैसे हम कह दे कि बताओ भैया y इज इक्वल टू या log x बेस e का ग्राफ, क्या बनाओगे, log x बेस e का ग्राफ, बेस e है दैट इज ग्रेटर देन 1, तो इसका ग्राफ कैसा आएगा, बोलो। तो सर ऐसा ही आएगा, ठीक है जी। बेस 1 से जब रहेगा यहाँ पे बेस 1 से बड़ा
तो सभी का ग्राफ का नेचर ऐसा ही होगा, जब बेस 1 से छोटा होगा तो ऐसा होगा। ठीक है, चलिए इसे लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और ये रहा भैया ये आपका होम चैलेंज जो कि पिछले लेक्चर में दिया गया था। बोलो भाई क्या आपने सोल्व किया, सोल्व किए हो? क्या आंसर आया है आपका? बोलो। चलिए सोल्व किए हैं तो आप अपना आंसर मिलाने का प्रयास जरूर करिएगा। ये जेडोली एडवांस 2024 में पूछा गया है। ठीक है जी, ध्यान से देखना कितने सरल सवाल पूछे गए हैं इसमें। बोलो दिखाई दे रहा है? चलिए ध्यान दीजिएगा कैसे सॉल्व करेंगे इसे। क्या है, लेट a इज इक्वल टू 3√2 एंड b इज इक्वल टू 1/5 का पावर 1/6 इंटू √6 इफ x, y बिलोंग्स टू रियल। ठीक है जी, सच दैट 3x प्लस 2y इज इक्वल टू लॉग ऑफ 18 टू द पावर 5/4 बेस a का वैल्यू दिया गया है 3√2, यहाँ पटक दो। ठीक है जी, एंड 2x माइनस वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1080 बेस b का भी वैल्यू दिया गया है 1/this, पटक दो यहाँ पे। ठीक है जी, सोल्व करके बताना है 4x प्लस 5y का वैल्यू। ध्यान देना क्या है, 3x प्लस 2y का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है और a का भी वैल्यू दिया गया है, तो इस लॉग को सोल्व करो, यह एक नंबर के बराबर होता है। जब इसे सोल्व करेंगे तो एक नंबर मिलेगा आपको, यहाँ पे पटक देना। ठीक है जी, 3x प्लस 2y को जब सोल्व करेंगे और यहाँ पे जो लॉग इसे सोल्व करेंगे तो कोई नंबर आ जाएगा, मान लीजिए कि k1 लिख दिया। ठीक है जी, और जब इसे सोल्व करोगे तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू, इस लॉग को जब सोल्व करेंगे तो k2 आ जाएगा, मान लीजिए नंबर। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा माहौल, सर 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है और इसे सोल्व करना बच्चा बच्चा जानता है। इसे सोल्व करेंगे, x और y का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है जी, और वहाँ से x और y का वैल्यू इसमें पटक देंगे, जो आएगा वही आंसर होगा। ठीक है, रास्ता पता है। चलिए अब हम लोग उस रास्ते पे चलते हैं। क्या है यहाँ पे, 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू लॉग 18 टू द पावर 5/4 बेस a का वैल्यू क्या है 3√2। ठीक है जी, बोला ठीक है सर। अब सोचो कि 3√2 का पावर क्या दे कि आर्ग्यूमेंट बन जाए, दैट इज 18 का पावर 5/4 बन जाए। बोलो सोचो, अगर थोड़ा गौर मारें तो जब 3√2 का स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा, 3√2 का स्क्वायर जब करेंगे हम लोग तो क्या होगा ना कि सर 3 का स्क्वायर 9 और √2 का स्क्वायर 2, तो 9 इंटू 2 18 आ जाएगा। ठीक है जी, तो ऐसा करो ना मेरे भाई कि 18 के जगह पे 3√2 लिख दो। क्या लिख दो, लॉग 18 के जगह पे 3√2, 3√2 का होल स्क्वायर, ये क्या है 18 और इसका पावर क्या है 5/4। ठीक है जी, और नीचे क्या है बेस में 3√2। ऐसा लिखने से हुआ क्या मेरे भाई कि सर ऊपर का माहौल क्या बन गया 3√2, इसका होल पावर 2 और होल पावर 5/4, पावर से पावर क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 5/4, 2 से 4 कटेगा 2 बार में, तो क्या हो जाएगा 5/2 और बेस क्या है 3√2। अब सोचना आसान हो जाएगा कि 3√2 का पावर क्या दे कि 3√2 का पावर 5/2 बन जाए। बोलो, बोला सर इसका पावर 5/2 देंगे, तो इसका आंसर क्या आ गया 5/2। ठीक है जी, यानी कि आप जब इसे सोल्व किए 3x प्लस 2y इस लॉग को, तो क्या आ गया 5/2। ठीक है जी, क्या आ गया 5/2। इसे 2 को क्रॉस भी कर दो, क्या हो जाएगा 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 5, 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 5। चलिए ए रहा इक्वेशन नंबर 1।
इक्वेशन नंबर 1। ठीक है जी, इसी प्रकार से इसे सॉल्व किया जाए। क्या है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू लॉग स्क्वायर रूट ऑफ 1080, बेस कितना है भैया बोलो, b का वैल्यू क्या है 1/5 का पावर 1/6 इंटू √6। ठीक है जी, अब इसे सॉल्व करो, किसका पावर क्या दे कितना बन जाए, कैसे सॉल्व करेंगे इसे, स्क्वायर रूट ऑफ 1080 है। ठीक है जी, 1080, ध्यान देना, इसे फैक्टराइज करो, 36 इंटू 3 करते हैं तो क्या आता है 108। ठीक है जी, यानी 10 और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 36 इंटू 30 क्या आ जाएगा 1080। ठीक है, इस 36 को क्या लिख दो 6 इंटू 6, और इसे लिख दो 6 इंटू 5, तो क्या लिखोगे 6 इंटू 5। ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पे 5 और 6 में फैक्टराइज करके लिखा गया, तो इसे भी फैक्टराइज करो और इन्हीं टर्म्स में लिखो, तो क्या लिखोगे 6 इंटू 5। चलिए लिख दिया जाए इसे, तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 6 का क्यू इंटू 5। बेस में क्या है 5 का पावर 1/6 इंटू 6 का पावर 1/2, इसे कह सकते हो। जब इसे ऊपर लेके जाओगे तो क्या लिखोगे 5 का पावर -1/6 इंटू 6 का पावर -1/2। ठीक है जी, इज इक्वल टू लॉग, रूट कहने का मतलब किसका होल पावर 1/2। ठीक है जी, 6 प्लस 5 का होल पावर क्या है 1/2 है। ध्यान दीजिएगा, ये 1/2 पावर दोनों को मिलेगा, इसको भी मिलेगा और इसको भी मिलेगा, तो ये क्या हो जाएगा 6 का पावर 3/2 और ये हो जाएगा 5 का पावर 1/2। तो यहाँ माहौल क्या बन जाएगा कि 6 का पावर 3/2 इंटू 5 का पावर 1/2। ठीक है जी, बोला ठीक है सर। चलिए, बेस में क्या है कि 5 का पावर, या पहले 6 लिखा हुआ है तो 6 का लिख दो, 6 का पावर -1/2 इंटू 5 का पावर -1/6। ठीक है जी, अब बताओ कि इसका पावर क्या दे कि ऐसा माहौल बन जाए। देखो यहाँ पे 6 का पावर -1/2 है, यहाँ पे 6 का पावर 3/2 है। पहले आप इसी के बारे में सोचो कि क्या पावर दे कि 6 का पावर 3/2 बन जाए। यहाँ 6 का पावर -1/2 है, तो आपको दिमाग में नहीं चल रहा होगा कि सर इसका पावर अगर -3 दे दें हम लोग, तो जब पावर से पावर टकराएंगे तो 6 का पावर 3/2 आ जाएगा। इतना तो आप सोच ही सकते हैं, है कि नहीं। बोला सोच ही सकते हैं, क्या सोच लिया हमने। जब इसका पावर -3 पटकेंगे तो ये आ जाएगा, क्या -3 पटकने पे यही चीज़ ये भी आ रहा है। ये 5 का पावर क्या है मेरे भाई -1/6, जब इसका होल पावर -3 करेंगे, जब पावर से पावर टकराएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3/6 1/2 भी आ जाएगा। चमक गया। क्या चमका कि सर बेस का पावर -3 पटकेंगे तो आर्ग्यूमेंट के बराबर आ जा रहा है। ठीक है जी, बेस क्या है 6 का पावर -1/2 इंटू 5 का पावर -1/6। जब इसका पावर -3 देंगे तो क्या आ जाएगा, ये चीज़ें आ जाएगा। देख लो, जब -3 जाएगा तो क्या आ जाएगा 6 का पावर 3/2। जब -3 इंटू -1/2 करोगे तो इंटू 5 का पावर क्या हो जाएगा -1/6 इंटू -3 तो +3/6। ठीक है जी, तो कट के क्या आ जाएगा 1/2। तो क्या समझे कि जब बेस का पावर -3 पटकेंगे तो आर्गुमेंट के बराबर आ जा रहा है, यानी कि इसका जो वैल्यू आ गया वो -3 आ गया। बोलो यहाँ तक कितने लोगों को समझ में आया? बोलो भाई आपको समझ में आया ये चीज़ें? हाँ, गुड, वेरी गुड। चलिए, क्या हो गया कि सर जो 2x माइनस वाई का जो वैल्यू आ गया, ध्यान दीजिएगा 2x माइनस वाई का जो वैल्यू आ गया यहाँ से, क्या 2x
2x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आ गया -3, और ए रहा भैया ये आपका सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, बोलो दिखाई दे रहा है? तो आंसर इज यस। अब क्या करो कि इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करो, यहाँ से एक्स और वाई का वैल्यू निकालो और फिर एक्स और वाई का वैल्यू पटक देना इसमें। चलो, किसका वैल्यू निकालना है मेरे भाई? 4x + 5y। क्या है ना कि अगर आप इसे डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो शायद चीज़ें यही बन जा रही है। देख लो, इक्वेशन 1 - 2 करो। ठीक है जी, 1 इक्वेशन क्या है कि सर 6x, चलिए ध्यान दीजिएगा क्या है, यहीं पे लिखता हूँ, 6x + 4y इज इक्वल टू 5। ठीक है जी, ये रहा इक्वेशन नंबर 1। 2 नंबर क्या है? देखो 2x - y इज इक्वल टू -3। क्या है? 2x - y इज इक्वल टू -3। करने क्या जा रहे हैं हम लोग? सब्ट्रैक्शन। ठीक है जी, 1 - 2 साइन क्या हो जाएगा? यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, तो क्या हो जाएगा? 6x में से 2x गया तो क्या बचेगा? 4x। 4y + y क्या आएगा? +5y सर। ठीक है जी, 5 + 3 क्या होंगे? 8। हमें चाहिए भी यही था। देख लो, 4x + 5y, फट कर आंसर हाथ में। बोला कितना? बोला 8। ए रहा भैया ये आपका फाइनल आंसर। देखिए कैसा सवाल पूछता है जेडब्ल्यू एडवांस में, और वो भी 2024 में पूछा गया, लेटेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है जी, चलिए तो इसे लिख लो मेरे भाई, और आज के लिए इतना ही। और ए रहा आज का होम चैलेंज, दैट इज लेक्चर नंबर 40 का। ठीक है जी, तो इसे बनाने का प्रयास जरूर करिएगा, और उम्मीद है कि ये सवाल आपसे बनेगा। ध्यान देना क्या है सवाल कि इफ log x अपॉन b - c इज इक्वल टू log y अपॉन c - a इज इक्वल टू log z अपॉन a - b, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। ठीक है जी, यानी इसमें कौन से ऑप्शन से सही है आपको देखना है। ध्यान देना इसमें मोर देन करेक्ट आंसर है, एक से ज़्यादा ऑप्शन से सही होंगे। ठीक है जी, मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो इसे बनाने का प्रयास करना, ये चीज़ें बनेगा। एक बार आप सवाल को लिख लो। चलिए, और अगले लेक्चर में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग पढ़ेंगे। ठीक है जी, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। तो क्या करना कि जो एक्सपोनेंट का प्रॉपर्टीज पढ़ाया गया था वो चीज़ें आप याद करके आना। ठीक है जी, क्या करना? याद करके आना। क्या था वो? चलो एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे, ऐसे आपको याद होगा कि a का पावर m लिखा हो तो इसे क्या समझते हैं? a का पावर a इंटू a इंटू a इंटू डॉट डॉट m टाइम्स। ठीक है जी, कितने टाइम्स? m टाइम्स। दूसरा, अगर a का पावर 0 हो तो इसका वैल्यू 1 होता है, दैट इज a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि 0 का पावर 0 अनडिफाइंड होता है सर। थर्ड नंबर, a का पावर -m, इसे क्या लिखते हो? 1/a का पावर m। ठीक है जी। फोर्थ नंबर, a का पावर m इंटू a का पावर n, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। 5 a का पावर m अपॉन a का पावर n क्या हो जाएगा? a का पावर m - n। ठीक है। 6 नंबर, a का पावर m होल पावर n क्या हो जाएगा? a का पावर m इंटू n। ये चीज़ें आपको ऑलरेडी याद होगा, जिनको याद नहीं है वो अब याद कर लेना। ठीक है जी, तो चलिए, ये रहा है आपका होम चैलेंज, जो कि आपको सवाल स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो इसे ज़रूर बनाना मेरे भाई। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं बहुत जल्द अगले लेक्चर में इसी जोश जुनून के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, ओके।